Good morning, students, and you are welcomed on MDN Education Today online study platform. Today, in this video, um, we are going to solve tense exercise part second. This is for all classes. And before starting this topic or solving this exercise, I have a motivational quote for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible. The word itself says I am possible. Im, I means I, am means am, possible means possible. तो जो ये वर्ड है अपने आप में क्या कहता है, आई एम पॉसिबल. सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. तो अपनी कॉपी लेके बैठ जाएं आप सभी. आपके पास अपनी कॉपी और पेन होना चाहिए. साथ के साथ आपने लिखना है. और मेरा सोल्व करने से पहले आपने अपने आप सोल्व करना है और लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने सेंटेंस हैं जो वो ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट के यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स. तो जो ब्रैकेट्स में जो वर्ब दी गई हैं आपने उनका राइट जो टेंस है वो यूज करना है. फर्स्ट सेंटेंस, ही यूजली डैश रीड द न्यूज़पेपर एट ब्रेकफास्ट. तो इसके अंदर क्या आएगा, सोचें, थोड़ा टाइम लगाएं. ही यूजुअली डैश रीड द न्यूज़पेपर एट ब्रेकफास्ट. मतलब यदि सेंटेंस के अंदर कोई कीवर्ड है, हिंट है, कोई कंडीशन है. वैसे 99% जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर हिंट या फिर कंडीशन ही होती है. जनरल सेंटेंस 1 या 2% ही होते हैं. तो आपको देखते ही, सेंटेंस को देखते ही पता लग जाना चाहिए कि सेंटेंस है जो वो किस टेंस का है और उसमें कौन सी वर्ब आएगी. तो ही यूजुअली, तो यहाँ पर क्या है, आई होप आपको पता चल गया होगा. तो जो इससे पहले जो वीडियो डाली गई हैं टेंस की, रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो वो आप अच्छी तरह से देखें. तो देखिए इसमें क्या आया है, यूजुअली. यूजुअली यहाँ पर क्या आया है, कीवर्ड है, हिंट है, नोट है. ये नोट मतलब मैंने इसको नोट में लिखवाया, जब हमने नोट किए थे तब लिखा गया था ये. तो यूजुअली का प्रयोग कहाँ होता है, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, डेली, ऑलवेज, एवरी से रिलेटेड कुछ भी है, जैसे एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी संडे, एवरी जनवरी, एवरी दिवाली एट्सेट्रा. तो यहाँ पर क्या आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रीड. क्लियर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है. बट अब यहाँ पर हमने देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है. तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी. तो इसलिए हम वर्ब को सिंगुलर बना देंगे. तो इसके साथ क्या लगेगा, एस. अब दो चीज़ें लगती है, एक एस लगता है, एक ई एस लगता है. अब ई एस किसके साथ लगेगा, यदि वर्ब के पीछे क्या हो, ओ, क्या हो, एस, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, या फिर एक्स हो. तो क्या लगेगा, उनके साथ ई एस लगेगा, अदरवाइज एस लगेगा. तो यहाँ पर कोई है ऐसा नहीं, डी है तो एस लग जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट सेंटेंस, योर मैसेज डैश रीच मी जस्ट नाउ. अब यहाँ पर देखें, आपके पास 10 सेकेंड का समय है. योर मैसेज डैश रीच मी जस्ट नाउ. कोशिश करें, अपने दिमाग को दौड़ाएं, माइंड को दौड़ाएं थोड़ा, और देखें कि आपने जस्ट नाउ कौन से टेंस में पढ़ा है. तो देखो, जस्ट नाउ का जो यूज़ है वो कहाँ पर होता है, कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. जस्ट हो, जस्ट नाउ हो, यट, एज यट, सो फार. तो इनका प्रयोग हम कौन से टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट. योर मैसेज, मैसेज है, योर मैसेज मतलब इट. तो क्या आ जाएगा, हैज़ रीच्ड, थर्ड फॉर्म, हैज़ रीच्ड. क्लियर. नेक्स्ट, द ट्रेन डैश लीव बिफोर वी डैश रीच द स्टेशन. अब यहाँ पर कंडीशन है, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है. तो देखो, आपको बिफोर, आफ्टर, व्हेन, अनलेस, अनटिल, इफ वाले सेंटेंस करवाए गए हैं. तो देखो, द ट्रेन डैश लीव बिफोर वी डैश रीच द स्टेशन.
अब यहाँ पर कंडीशन कौन सी होगी, अब चलो मैं बता देता हूँ। देखो बिफोर और आफ्टर, बिफोर आफ्टर में याद रखना है अपने। बिफोर यदि यूज है बीच में सेंटेंस के, इन द मिडल यदि बिफोर का प्रयोग किया गया है, तो ये जो एक्शन है वो फर्स्ट एक्शन होगा, और ये जो एक्शन है वो कौन सा होगा, ये सेकंड एक्शन होगा। तो जब ये फर्स्ट एक्शन है मतलब ये पहले हो चुका है, तो इसमें जो काम पास्ट, जो काम पहले हो चुका था, तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो क्या जाएगा यहाँ पर, हैड लेफ्ट। तो जो काम बाद में हुआ वहां पर क्या जाएगा, रीच टू सेकंड फॉर्म। यहाँ पर क्या जाएगा, रीच्ड। यदि आफ्टर है तो आफ्टर में इसका उल्टा हो जाएगा, यह ये काम क्या हो जाएगा, सेकंड, और ये काम क्या हो जाएगा, फर्स्ट। आफ्टर में क्या हो जाएगा, ये काम हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, द चाइल्ड डैश ग्रो वेरी मच सिंस आई लास्ट डैश सी हर। अब यहाँ पर क्या है, ये सिंस वाला सेंटेंस है, और रूल कहता है, कंडीशन कहती है कि यदि सिंस, यहाँ पर वैसे मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा है, तो सिंस वाले पार्ट के अंदर यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म सा। तो जो पहले वाला पार्ट है सेंटेंस का, उसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज ग्रोन, हैज ग्रोन वेरी मच, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है वो बच्चा जब से मैंने उसे देखा था। नेक्स्ट, द एक्सीडेंट डैश अकर एट 10:30 दिस मॉर्निंग। अब ये जो सेंटेंस है वो क्या है, देखो, द एक्सीडेंट डैश अकर एट 10:30 दिस मॉर्निंग, ये है तो करंट का, दिस सुबह 10:30 बजे 10:30 पर क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, अकर्ड। नेक्स्ट, द हेडमास्टर डैश वांट है यहाँ पर टू स्पीक टू यू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जनरल सेंटेंसेस के अंदर कोई भी हिंट नहीं है, तो हम यहाँ पर कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं, बट हम प्रेजेंट के साथ जाएंगे। यदि हमें ऐसा लगे कि जो सिंपल प्रेजेंट से ही रिलेटेड है, प्रेजेंट में यदि हमें लगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड है, तो हम उसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वांट्स, द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू, हेडमास्टर आपसे बात करना चाहता है। नेक्स्ट आता है, आई डैश बाई अ न्यू स्कूटर लास्ट ईयर। तो यहाँ पर देखिए आप, क्या कीवर्ड है, क्या हिंट है, आई डैश बाई अ न्यू स्कूटर लास्ट ईयर। तो क्या लगा आपको, क्या है, लास्ट ईयर, येस्टरडे, एगो, लॉन्ग एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो। इन प्लस टाइम है तो किसका प्रयोग करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या जाएगी, आई बोट, BOUGHT। नेक्स्ट, हेयर आर योर शूज, हेयर आर योर शूज, ये रहे तुम्हारे जूते। आई डैश जस्ट डैश क्लीन देम। तो यहाँ पर देखो क्या कीवर्ड है, सोचिए थोड़ा तो यहाँ पर क्या कीवर्ड है, थिंक कीजिए थोड़ा, एक्सरसाइज किए, माइंड एक्सरसाइज करें थोड़ा। तो यहाँ पर क्या है, जस्ट, यहाँ पर कीवर्ड क्या है, जस्ट। तो जस्ट कहाँ पर यूज होगा, मैंने अभी बताया था, पिछले सेंटेंस में आया था यहाँ पर जस्ट नाउ। तो वहाँ पर क्या क्या बताया था, जस्ट, जस्ट नाउ। तो जस्ट नाउ वाले सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि इसका प्रयोग किया गया था, जस्ट, जस्ट नाउ, यट, एज यट, सो फार। तो इनके साथ क्या आता है, ऑलरेडी, एक और है ऑलरेडी। तो इनके साथ क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बट ये याद रखें आप, जस्ट और ऑलरेडी, दो वर्ड याद रखें, जस्ट और ऑलरेडी। जब भी ये दोनों दिए हैं तो ये सेंटेंस, तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखे जाएंगे, ऐसे एडवर्ब हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
आई हैव जस्ट क्लीन्ड, आई हैव जस्ट क्लीन देम। क्लियर। तो यहाँ पर जैसे हैज़ या हैव, ऑलरेडी प्लस थर्ड फॉर्म, याद रखना। नेक्स्ट आता है आई डैश बी 40 नेक्स्ट बर्थडे। ये तो सिंपल है मेरे ख्याल से, नेक्स्ट मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, टुमारो, नेक्स्ट जनवरी, नेक्स्ट दिसंबर, कुछ भी है तो नेक्स्ट मंथ है। तो यहाँ पर क्या है, आई विल बी, आई विल बी 40 नेक्स्ट बर्थडे। नेक्स्ट आता है ही डैश गो आउट 5 मिनट्स एगो। तो एगो आया है यहाँ पर, जो चीज़ आपको करवाई जा चुकी है उसको रिवाइज करें अच्छे से। तो ही डैश गो आउट 5 मिनट्स एगो। तो एगो किसके लिए, लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो। येस्टरडे इन प्लस टाइम किसके लिए यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, he went out 5 minutes ago। अब आता है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस, शी विल बी हैप्पी व्हेन सी डैश हियर दिस। अब यहाँ पर देखो कि एक चीज आपको फिल मिलेगी, एक ब्लैंक स्पेस में मिलेगी, एक पर आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ पर क्या है, देखो शी विल बी हैप्पी, मेन क्लास है, शी विल बी हैप्पी। तो यहाँ पर मेन क्लास में किसका प्रयोग है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का। तो सिंपल सी बात है, जो इफ क्लास है उसके अंदर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर क्या जाएगा, शी हियर्स। यदि आप डायरेक्ट ये एक्सरसाइज वाली वीडियो देख रहे हैं तो इसको पहले ना देखें। जो आपको फर्स्ट जो पहले जो वीडियो करवाई गई हैं टेंस से रिलेटेड, इनके रूल से रिलेटेड भी कहाँ पर क्या आएगा, तो वो सारी बातें आपको बताई गई हैं उस वीडियो में, तो पहले वो देखें। कंडीशनल सेंटेंसेस की अलग से वीडियो बनाई गई है, तो आप उसको देखें। 2 वीडियो हैं, एक प्रेजेंट कंडीशनल की है, एक पास्ट कंडीशनल की है। तो उसके बाद इस वीडियो को देखें और फिर सोल्व करें, अपने आप सोल्व करने की कोशिश करें। तो देखो व्हेन आई, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। व्हेन आई डैश रिटर्न आई टेल हिम एवरीथिंग। व्हेन आई डैश रिटर्न आई डैश टेल हिम एवरीथिंग। तो यहाँ पर क्या आएगा, दोनों जगह खालिस्तान है तो हम यूज कर सकते हैं व्हेन आई रिटर्न, व्हेन आई रिटर्न, व्हेन आई रिटर्न आई डैश टेल हिम एवरीथिंग। तो आई विल टेल हिम एवरीथिंग। नेक्स्ट आता है यू डैश थिंक हिम डिफरेंटली व्हेन यू आर ओल्डर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, यू डैश थिंक वेरी डिफरेंटली व्हेन यू आर ओल्डर। तो इफ क्लास में क्या है, मतलब जो सबऑर्डिनेट क्लास है उसके अंदर किसका प्रयोग किया गया है, आर का। तो मतलब प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, यू विल थिंक डिफरेंटली, यू विल थिंक। तो यहाँ पर क्या जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू विल थिंक डिफरेंटली। नेक्स्ट जो टेंस क्या है, अनलेस यू माइंड योर वेज यू डैश नॉट सक्सीड। ये था, ये है। तो अनलेस यू माइंड, यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इफ क्लास के अंदर, सबऑर्डिनेट क्लास के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मेन क्लास में क्या जाएगी, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर विल नॉट सक्सीड आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड। तो मतलब इफ क्लास के अंदर है जो, वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो मेन क्लास में क्या आ जाएगा, वुड हैव पास्ट, वुड हैव पास्ट। क्लियर, मतलब वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ये थे कंडीशनल सेंटेंसेस। नेक्स्ट आता है फिल द गैप इन द पैराग्राफ विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। मतलब क्या है कि जो ये पिछली वीडियो में भी हमने किया था, एक्सरसाइज की वीडियो चल रही है। तो देखो नेक्स्ट है हम इसको पढ़ते हैं, द हेल स्टॉर्म डैश नोट पास क्विकली डैश फॉर एन आवर द हेल डैश रेन ऑन द होल वैली।
तो यहाँ पर यदि आपको पहली लाइन से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो चैप्टर है कि वो 10th क्लास का चैप्टर है, फर्स्ट अ लेटर टू गॉड, उसका एक पैरा है। तो देखो, द हेल स्टॉर्म्ड डैश नॉट पास क्विकली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिड नॉट पास क्विकली, ये फॉर्म आ जाएगी, डिड नॉट पास क्विकली। नेक्स्ट, फॉर एन आवर द हेल डैश रेन ऑन द हुल वैली। सबसे पहले आप इसको कंप्लीट पढ़ें। द फील्ड डैश वाइट एज इफ डैश कवर विद सोल्ट, नॉट अ लीफ डैश रिमेन ऑन द ट्रीज, द corn dash totally destroy, the flowers dash go from the plants, Lenko's soul dash fill with sadness. When the storm dash pass, he dash stand in the middle of the field and dash speak to his sons. तो यहाँ पर ये कंप्लीट जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है। तो देखें अब, द हेल स्टॉर्म फर्स्ट हो चुका है, डिड नॉट पास क्विकली। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड, तो यहाँ पर क्या जाएगा, फॉर रेन ऑन द हुल वैली, मतलब 1 घंटे तक वर्षा होती रही पूरी वैली के अंदर। द फील्ड, 1 घंटे तक वर्षा हुई, एंड द फील्ड क्या जाएगा, वाज वाइट। यहाँ पर क्या आ सकता है, हैड बीन भी आ सकता है। एज इफ कवर्ड, यहाँ पर क्या जाएगा, सेकंड फॉर्म, कवर्ड विद सोल्ट, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कोन, अब यहाँ पर पैसिव फॉर्म आएगी, द कोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स डैश फ्रॉम द प्लांट्स, द फ्लावर्स had gone from the plants, Lenko's soul was filled with sadness when the storm had passed, अब ये काम हो चुका था। then he stood in the middle of the field and spoke to his sons। तो ये था हमारा पैरे के रूप में जो टेंस हमने फिल करने थे। नेक्स्ट आता है, ये आपके लिए होमवर्क है जो आपने स्वयं करना है। इसके अंदर मैं कोई सोल्यूशन नहीं करवाऊंगा क्योंकि पहले कर चुके हैं, तो ये अपने आप करना है आपने। ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें ये क्या है, स्पॉटिंग एरर के रूप में आपने एरर ढूंढना है। इसमें से वो एरर कुछ भी हो सकता है। वो एक कंजक्शन से रिलेटेड भी हो सकता है, वो टेंस वाला भी हो सकता है, वर्ब की फॉर्म भी हो सकती है, गलत लिखी गई हो, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो आप देखें, फर्स्ट क्या है, आई हैव नॉट सीन सिंस 20 years एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड। सेकेंड सेंटेंस है, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गॉन। नेक्स्ट आता है, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years I have not been able to score a century. Next sentence है, I don't know where could he have gone so early in the morning. Next आता है, by the time we got our tickets and entered the cinema theater, Yahol, the show was already begun. तो यहाँ पर देखें, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है जो वो एरर हो सकती है।
तो उसको आइडेंटिफाई करें, अपनी कॉपी पर लिखें, और यदि आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट करें। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू।